6 सितंबर 1901 में यूएस प्रेसिडेंट जो उस टाइम था विलियम मैकिनली, उसकी हत्या होती है। ही इज असैसिनेटेड। 2 बार गोली मारा जाता है। गोली मारने वाले का नाम था लियोन। वो एक अनार्किस्ट था, गैर मुस्लिम था, मुसलमान नहीं था। 1 अक्टूबर सन 1910 में लॉस एंजलिस टाइम्स, उसके बिल्डिंग में, लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया यूएसए में, एक बम धमाका होता है और 21 लोग मारे जाते हैं। उसके जिम्मेदार थे जोसेफ और जेम्स मैकनमारा, दोनों गैर मुस्लिम थे। 28 जून 1914 में आर्क ड्यूक ऑफ ऑस्ट्रिया और उसकी बीवी की हत्या होती है। इसके वजह से जंग शुरू होती है, वर्ल्ड वॉर 1 की जंग, दुनियाई जंग नंबर 1, वर्ल्ड वॉर 1 शुरू होती है। और इसके जिम्मेदार थे एक ग्रुप जिसका नाम था यंग बॉस्नियंस, और इसमें अक्सर सर्ब थे, गैर मुसलमान थे। 16 अप्रैल 1925 में सेंट नेडेलिया चर्च, जो बल्गेरिया के कैपिटल सोफिया में था, वहां एक बम धमाका होता है और 150 लोग की हत्या होती है और 500 से ज्यादा घायल होते हैं। यह बल्गेरिया की हिस्ट्री में सबसे बड़ा आतंकवादी हमला था। सारी तारीख में बल्गेरिया के सबसे बड़ा आतंकवादी हमला था और इस हमले के जिम्मेदार थे बीसीपी, बल्गेरियन कम्युनिस्ट पार्टी, जो गैर मुसलमान थे। 9 अक्टूबर 1934 में किंग अलेक्जेंडर I ऑफ यूगोस्लाविया, उसकी हत्या होती है। उसके साथ मारा जाता है फ्रेंच फॉरेन मिनिस्टर। दोनों की हत्या के जिम्मेदार थे लाडा जोसेफ, जो गैर मुसलमान थे, मुस्लिम नहीं थे। ऐसे कई मिसाल है। 1 मई 1961 जो सबसे पहली प्लेन जो हाईजैक की गई थी यूएसए की, एक आदमी जिसका नाम था पोर्टो रिकॉन, वो प्लेन को हाईजैक करता है, अगवा करता है और ले जाता है हवाना, क्यूबा में, और वहां असाइलम पाता है। वो एक गैर मुसलमान था, मुस्लिम नहीं था। यूएस एम्बेसडर ऑफ ग्वाटेमाला, 1968 में उसकी हत्या होती है। हत्या करने वाला गैर मुस्लिम रहता है। 1969 यूएस एम्बेसडर ऑफ जापान, एक जापानीज उसको अटैक करता है छुरी के जरिए, वो गैर मुस्लिम था। 1969 में यूएस एम्बेसडर ऑफ ब्राजील, उसको किडनैप किया जाता है, उसको अगवा किया जाता है। अगवा करने वाला आदमी मार्क्सिस्ट था, गैर मुस्लिम था, मुसलमान नहीं था। अप्रैल 1995 फेडरल बिल्डिंग ओक्लाहोमा में बॉम्बिंग होती है और 166 लोग की हत्या होती है। उस वक्त तक के ये यूएसए का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला था। 166 पीपल किल्ड, बिगेस्ट टेररिस्ट अटैक इन द हिस्ट्री ऑफ यूएस मैंडेट एट दैट टाइम। और न्यूज़पेपर में हेडलाइंस, मिडिल ईस्ट कॉन्स्पिरेसी, अरबों की चाल, मिडिल ईस्ट, रोज लगातार हफ्तों तक के मिडिल ईस्ट कॉन्स्पिरेसी, मिडिल ईस्ट कॉन्स्पिरेसी हेडलाइंस। कौन हमला किया? मुसलमानों ने। तहकीक के बाद मालूम पड़ता है जिम्मेदार थे 2 राइट विंग अमेरिकन लोग, निकोलस एंड टिमोथी, 2 लोग। लेकिन जब पकड़े जाते 1 या 2 दिन आता है पेपर में, उसके बाद न्यूज गायब। हफ्तों तक मुस्लिम जिम्मेदार, मुस्लिम जिम्मेदार, पकड़ा जाता आदमी, 1-2 दिन बाद में न्यूज गायब, क्योंकि गैर मुस्लिम था। ऐसी में हजारों मिसाल दे सकता हूं, वक्त नहीं है। मैं ये नहीं कहता हूं कि मुसलमानों ने आतंकवादी हमले नहीं किए, लेकिन तहकीक पे पता चलता है कि अक्सर मेजॉरिटी जो हमले हुए वो गैर मुसलमानों ने किए। और 1990 के पहले आप जो भी मुसलमान हमले की तहकीक करेंगे, अक्सर वो पैलेस्टीनियन लोग हैं। उन्हें आतंकवादी कहेंगे क्या नहीं, इसमें इख्तिलाफ है। मैं कहा ना, आतंकवाद जो डेफिनेशन है इख्तिलाफी है।
क्या पैलेस्टीनियन को आप आतंकवादी कहेंगे क्या नहीं, टेररिस्ट कहेंगे क्या नहीं, इसमें इख्तिलाफ है। अक्सर पैलेस्टीनियन, वरना आपको बहुत कम मिलेगी मुसलमान के हमले 1990 के पहले। और 1945 में जब ब्रिटिश हुकूमत कर रही थी जेरूसलम में, वहां कई यहूदी ग्रोह थे, आतंकवादी ग्रोह, टेररिस्ट ग्रुप्स उससे थे। मिसाल के तौर पे हगाना, इरगुन, स्टर्न गैंग, कई यहूदी आतंकवादी टेररिस्ट ग्रुप्स थे जिन्हें ब्रिटिशर्स कहते थे कि ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस है, आतंकवादी ग्रुप्स है। और ये ग्रुप एक अटैक करता है 22 जुलाई 1946 में होटल किंग डेविड में। और होटल किंग डेविड उस वक्त ब्रिटिशर्स का हेडक्वार्टर्स था, ब्रिटिशर्स का सेक्रेटरीट था जेरूसलम में, और मिलिट्री का भी हेडक्वार्टर्स था, और क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो भी था। उधर हमला होता है और एक यहूदी ग्रुप है जिसे कहते इरगुन, वो अरबों जैसे कपड़े पहन के अटैक करते हैं होटल किंग डेविड पे और 91 लोग की हत्या करते हैं। उनमें से 28 लोग ब्रिटिश थे, 17 लोग यहूदी थे, 41 लोग मुसलमान थे और 5 थे अदर्स, दिगर मज़हब के। ये 91 लोग की हत्या जो होती है, ये ब्रिटिश तारीख में सबसे बड़ा अटैक ब्रिटिश हिस्ट्री में था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। आज की तारीख तक के ब्रिटिशर्स में 91 लोग की हत्या एक हमले में नहीं हुई। जब वो जेरूसलम के अंदर जो हेडक्वार्टर्स था, और इसके जिम्मेदार थे यहूदी लोग, इरगुन गैंग, इरगुन टेररिस्ट ग्रुप, जिसके सदर थे मेनेकेन बीगिन। और इस ग्रुप के कई सदर थे, जैसे मैं कहा कि कई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थे, हगाना, इरगुन, स्टर्न गैंग, इनके सदर के कई नाम हैं, राट्सपिक हेगिन, मेनेकेन बीगिन, एरियस शेरॉन। ये सब लोग इस टेररिस्ट ग्रुप के सदर थे और ब्रिटिश गवर्नमेंट इन्हें कहती थी टेररिस्ट। बाद में जब इजराइल स्टेट बनता है, कई लोग लीडर बनते हैं इजराइल के, कई लोग प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, टेररिस्ट लोग प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। और उसके फौरन बाद जब मुसलमान पैलेस्टीनियन वही कॉज के लिए लड़ रहे थे कि हमें फ्रीडम मिलना चाहिए, यही लोग मेनेकेन बीगिन, एरियल शेरॉन, वही मुसलमान को आतंकवादी कहने लगे। कितने डबल स्टैंडर्ड, कितना डोगलेपना। वही लोग के लिए जो वो झगड़ रहे थे, आज पैलेस्टीनियनों कह रहे कि हमें फ्रीडम चाहिए और उन्हें कहते कि वो टेररिस्ट है। और अब तारीख जब पढ़ेंगे पता लगता है कि हिटलर ने यहूदी लोग को भगाया था जर्मनी से। यहूदी लोग सब जगह मारे जा रहे थे, तो उनके रिश्तेदार पैलेस्टीन अरबों ने कहा कि यहूदी तो हमारे कजन रिश्तेदार है, एलन वसैलन, हमारे वहां आ सकते हैं। यहूदी लोग को पैलेस्टीनियन लोग पनाह देते हैं, मुसलमान लोग, और उसके बाद वही लोग जो पनाह देते हैं उनको आप घर के बाहर निकालते हैं और कहते हैं कि टेररिस्ट है। ये तो ऐसी मिसाल है कि आप एक मुसाफिर को अपने घर में लेते हैं, अपने छत के अंदर, वो मुसाफिर आपको घर के बाहर करता, अपने खुद के घर के बाहर करता है, फिर आप घर के बाहर कहते कि मेरा घर वापस दे दो, और लोग आपको कहते कि आप टेररिस्ट है। और जब आतंकवादी हमले की हम तहकीक करते हैं, पता लगता है कि जर्मनी में 1968 टू 1992 में एक ग्रुप थी, बादर मैनहॉफ, जो एक टेररिस्ट ग्रुप थी। कई टेररिस्ट हमले किए उनने। इटली में एक टेररिस्ट ग्रुप का नाम था रेड ब्रिगेड, जिसने कई आतंकवादी हमले किए इटली में। और 1978 में इटालियन प्राइम मिनिस्टर प्रीमियर एल्डो मोरो को अगवा किए और 55 दिन बाद उसकी हत्या की। ये गैर मुस्लिम थे, मुसलमान नहीं थे। इसी तरीके की एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, आतंकवादी ग्रोह जापान में था, जिसे कहते थे जापानीज रेड आर्मी। और इनने कोशिश की
कि नर्व गैस के जरिए एक टोक्यो के ट्यूब स्टेशन में हजारों की हत्या करने की, लेकिन लोग बच गए। सिर्फ 12 लोग मारे गए। उनने नर्व गैस डाली टोक्यो के सब स्टेशन में, सिर्फ 12 लोग मरे और 5700 घायल हुए। सेम चीज योकोहामा ने किया। ये ग्रुप जो शिंक्यो की ग्रुप थी, बुद्धिस्ट कल्ट है, ये बुद्धिस्ट थे, मुसलमान नहीं थे।